कितनी खामोशी और सुकून है ना यहाँ। वाकई बहुत सुकून है यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यूँ खामोश खड़े रहना। ऐसे लगता है कि घंटों भी अगर मैं तुम्हारे साथ यूँ खड़ा रहूँ ना तो बोर नहीं होऊंगा। तो फिर खामोश रहे ना। हाँ, इस खामोशी में सुकून तभी मिलेगा जब तुम अपने सारे दर्द दुख गम इधर से नीचे फेंक दोगी। मगर वो कैसे? तो बॉटल लाई हो ना स्टिकी नोट्स वाली? हाँ लाई हूँ। क्यों? हाँ, कहाँ है? गाड़ी में। मगर क्यों? अरे लेकर तो आओ बाबा। अच्छा लेकर आती हूँ। क्या मैं इसे खोल के देख सकता हूँ? जैसे आपकी मर्जी। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं क्यों खोलूँगा इसे? नीचे समंदर कितना गहरा लग रहा है ना। तो क्या कर रही हो ईमान? सॉरी। अच्छा, चलो अब गहरी सांस लो और इस बॉटल को अपने पूरे जोर के साथ समुंदर में फेंक दो। ईमान, समझ लो तुमने अपनी सब तकलीफें इस समुंदर में फेंक दी। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह।
ईमान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इस तरह से तब्दीली आएगी और तुम एक दिन मेरी जिंदगी बन जाओगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी अचानक मेरी जिंदगी में आएगा और मेरी जिंदगी बदल देगा। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। सुनो, अब यूनिवर्सिटी के लिए मैं तुम्हें घर से पिक कर लिया करूंगा। नहीं हारिब, मैं खुद चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? जैसे पहले जाती थी। अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हारिब, मैं जानती हूँ और यकीन करें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन मैं आपको मज़ीद प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। मुझे खुद जाने दें, मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुम ऐसा करो कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो। वैसे भी जॉब तुम अपने सर्वाइवल के लिए कर रही हो ना। अब तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। नहीं हारिब, सर्वाइवल की बात नहीं है। मुझे घर में फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता है। मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। तो फिर तुम एक गाड़ी ले लो। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें गाड़ी लेके दे सकूं, मगर हाँ, इंस्टॉलमेंट पे लेके दे सकता हूँ। मैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दिया करूँगा। हारिब प्लीज़, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हम पहले से ही रेंट पे रह रहे हैं, इतने एक्सपेंसेस हैं हमारे। प्लीज़ आप खुद पे मज़ीद बर्डन मत डालें। ईमान, मैंने तुमसे निकाह किया है और ये सब करना मेरा फ़र्ज़ है। तुम समझती हो ना इस बात को? तो फिर तुम्हें इन सब की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दोबारा इस बात को नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, लेकिन आप अभी गाड़ी नहीं लेंगे। ओके, नहीं लेता। वैसे तुम्हारे जैसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है, बल्कि शायद होती ही नहीं है। पता नहीं तुम मुझे किस नेकी के बदले मिली हो। खुदाबख्श, यहाँ रखो सामान सारा। अस्सलाम वालेकुम, आ गई आप? हाँ बेटा, आ गई और बहुत थक भी गई। ये देखो मैंने कितनी ढेर सारी शॉपिंग की अपने पोते के लिए। ओहो मामा, आपने तो अभी इतनी सारी शॉपिंग कर ली। आपकी तो बहुत वक्त है।
बस नौशीन, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। अब तो मैं जब भी मार्केट जाऊंगी अपने होने वाले पोते के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लेकर आऊंगी बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। छोटी बेगम साहिबा, रात का खाना आप बनाएंगी या फिर मैं बना लूं? ऐसा करो कि एक डिश तुम बना लो, एक मैं बना लेती हूँ। जुनैद ने पुलाव की फरमाइश की है, वो मैं बना लूंगी। जी ठीक। नौशीन, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। खाना तो मुलाजिम भी बना लेंगे। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिलहाल हल्का फुल्का काम कर सकती हूँ। और वैसे भी आप तो जानती हैं कि जुनैद मेरे हाथ का पका खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जानती हूँ, वैसे इस मामले में तुम बिल्कुल बड़ी आपा पर गई हो। उन्हें भी कुकिंग का बहुत शौक था और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम जुनैद के लिए अपने हाथों से खाना बनाती हो। लेकिन एक बात कहूँ? जी मामा कहें। मैं अंबर और हारिब के रिश्ते को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। क्यों मामा? बेटा, तुम तो जानती हो अंबर घर के मामलात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती और अमेरिका से आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, हमारे घर नौकर चाकर की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन हारिब का मिजाज जरा दूसरी किस्म का है। अल्लाह करे कि इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मामा वैसे आपको नहीं लगता कि अंबर और हारिब का कोई मैच नहीं? मिसेस जमान ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि हम अंबर की जिद की वजह से माने इस रिश्ते पर, वरना हारिब का रवैया, उसको देखकर वो लोग बिल्कुल खुश नहीं है। मामा वैसे दोनों की तबीयत में बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता कि अंबर खुद को किसी के लिए बदलने वाली लड़की है। देखो नौशीन, ये छोटे छोटे मामले हैंडल हो जाएंगे, लेकिन ये भी तो देखो कि वो हारिब को पसंद करती है। जमान साहब और मिसेस जमान उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। हमें और क्या चाहिए? जहां इस शादी से हारिब को फायदा हो रहा है, वहां हम लोगों का फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है। लेकिन हारिब इस बात को समझ नहीं रहा है अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा, मेरी जिंदगी का बेस्ट ट्रिप था ये। वेरी गुड। वो तो शक्ल से ही नजर आ रहा है, तुम बहुत खुश लग रहे हो। कैसा मौसम था वहां का? वेल, अच्छा मौसम था मामा, बहुत अच्छा मौसम था। बाबा, आप मुझसे नाराज हैं? बेटा, तुम तो अपने किसी प्लान के बारे में मुझे इन्फॉर्म तक करना गवारा नहीं करते, फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा वार्म वेलकम किया जाए? बाबा, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली दोस्तों ने अचानक प्रोग्राम बना लिया था, वरना मेरा तो कोई इरादा नहीं था। ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं? नहीं, वो फुटबॉल क्लब वाले दोस्त थे। तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम है उसका, जीशान, शानी कहते हैं ना उसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी बाबा, अब मैं उसके साथ उठता बैठता नहीं हूँ। तुम्हें अंदाजा है उसका भाई कितने बड़े माफिया से ताल्लुक रखता है? सारी बिजनेस कम्युनिटी में बड़ी बुरी रिप्यूट है उसकी, इसलिए उससे दूर रहो। ऐसे लोगों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। अच्छा ना, आप छोड़ें भी, अभी तो आया है, वो थका हुआ है, रेस्ट तो करने दें उसको थोड़ा सा। जाओ बेटा, आप जाकर खाना खाओ और रेस्ट करो। कल यूनिवर्सिटी जाना है आपको? जी मामा, मैं बहुत थक गया हूँ, जरा आराम कर लूँ। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या आप भी बच्चे के आते ही उसके पीछे पड़ गए? थका हुआ आया है वो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसी लेटी हुई थी। तुम्हें भी सफ़र की थकान होगी, अब सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं आदी हूँ रात को लेट सोने की। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, तुम्हारी फिक्र हो रही है। आई एम सॉरी ईमान, मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं हूँ। हारे, मुझे इतना पैम्पर मत किया करो। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दे। मगर मुझे अगले को पैम्पर करना और खुद पैम्पर होना पसंद है, एक नॉर्मल बंदे की निशानी है। और तुम तो वाकई मुझे कभी कभी नॉर्मल लगती हो। इतना भी इनसेंसिटिव होना अच्छी बात नहीं ईमान। मोहब्बत करने और मोहब्बत बांटने की आदी बनाओ खुद को ईमान। देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी तुम्हें। अरे मेरा भी दिल चाहता है मोहब्बत करने को और मोहब्बत पाने को, फिर मुझे डर लगता है हारे कि कहीं ये सब एक ख्वाब ना हो और अचानक मेरी आंख खुले तो अरे हकीकत कुछ और हो। क्यों? यू डोंट ट्रस्ट मी? नहीं, ये बात नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब तुम मेरे साथ रहोगी मेरे घर पे। आप ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस मेरा इरादा है और जो मैं कहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। अच्छा चलें, अब सो जाते हैं, सुबह यूनिवर्सिटी के लिए भी उठना है। इतनी जल्दी? मिसेस आरिब, आपको तो देर से सोने की आदत है ना? हाँ है, वो बस अब हल्की हल्की नींद आ रही है मुझे। अरे वाह, इसका मतलब मैं तुम्हारे इंसोम्निया का इलाज हूँ। हो सकता है, शायद। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट हारिब। हेलो। हेलो आरिफ, कहाँ हो? घर, और कहाँ होना इस वक्त? क्या कर रहे हो? सोने की तैयारी। तुम नहीं सो रहे? हाँ, और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ अभी इसी वक्त। क्या मतलब? एक्चुअली मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, वहाँ पे सब अपने पार्टनर्स के साथ होंगे, एक मैं ही होंगी जो अकेली होंगी। तो मैंने सोचा मैं भी अपने पार्टनर को बुला लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, एंड सेकेंडली वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, नॉट पार्टनर्स। तुम वहीं पे किसी को ढूंढ के अपना पार्टनर क्यों नहीं बना लेती? वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है। गुड नाइट। अरे हारिब। और हारिब कैसे? किधर गायब है दोस्त? ना व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर रहे हो, ना फोन उठा रहे हो। बस यार, तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए घर पे ही रेस्ट कर रहा था। तुम लोग बताओ क्या चल रहा है? बस सब फिट, सब A1। हारिब, जरा पीछे देख कौन आ रहा है। छोड़ना यार, तू अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है। यार हारिब, तुम बहुत बोरिंग हो। एक टास्क दिया था तुम्हें, वो भी पूरा नहीं कर सके। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अधूरे काम पसंद नहीं। तू पहले बताया था कि तुझसे नहीं होगा। चैलेंज मैं ये एक्सेप्ट कर लेता। कौन सा चैलेंज? लगता है बीमारी की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो गई है।
ईमान को पटाने का चैलेंज था, भूल गए क्या? शट अप शानी, अब दोबारा ये बकवास मत करना। कितना गुस्सा। मैं नहीं कहता था आरिफ को ईमान से सच में प्यार हो। प्लीज चेंज द टॉपिक। आराम से, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हम दोस्त हैं तुम्हारे, खुद तुम अकेले अकेले एंजॉय करो और हमारा कोई फायदा ना हो, ये क्या बात है? वैसे कुछ तो बताओ, कितना एक्सप्लोर किया उसे? बकवास बंद कर अपनी। शानी बस कर दे, क्या कर रहा तू? आरिफ तू जा यहाँ से। छोड़ ना, छोड़ यार मुझे। अरे वो सब क्यों कर रहा है तू? अच्छा नहीं किया हारिफ ने, बैठ, बहुत महंगा पड़ेगा उसको। छोड़ यार शानी, क्यों हारिफ को छेड़ता है उस लड़की का नाम लेकर बार बार? और शानी मेरी बात सुन, हारिफ से दोस्ती खराब मत कर, इसमें हमारा ही फायदा है। उसके बाप की वजह से हम कितने काम निकलवा लेते हैं और तू जज्बाती हो रहा है। नहीं, अब मेरे लिए जिंदगी और मौत का मामला है, और हारिफ को मजा चखाने के लिए उस लड़की को मजा चखाना बहुत जरूरी है। छोड़ूंगा नहीं उन दोनों को। अच्छा अब बस छोड़, अभी किसी टीचर ने देख लिया तो ज्यादा मसला बन जाएगा। उठ चल, क्लास में चलते हैं, चल। मुझे नहीं जाना। चल यार, हाँ उठ, जिद ना किया चल कर। यार। अरे भाग, ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अरे वैसे क्या बात हुई थी? देखिए, हम मुझसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी आपस की कोई बात थी। आरिफ देखिए, आप मुझे सच सच बताएं क्या बात है। बता दूंगा तुम्हें, तुम परेशान मत हो। परेशान ना हो? कैसे परेशान ना हो? इतनी बुरी तरीके से लड़े थे उन लोगों से आप। छोड़ो इन बातों को, और हाँ, आज अकेली मत जाना, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करने जाऊंगा। ठीक है, तो फिर चलें। तुम परेशान मत हो, चलो चलते। आरिफ, वैसे एक दफा और सोच लेना। I mean, ऐसे हम दोनों का इकट्ठा जाना, किसी को शक ना हो जाए। शक होता है तो हो जाए, टू हेल विद एवरीवन। लेकिन आज से मैं ही तुम्हें यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप करूंगा। आरिफ, खुद को मुश्किल में मत डाले, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं ज्यादा बहस मत करो, चलो। आरिफ, आप मुझे सच सच बताएं, आप उन लोगों से क्यों लड़े थे? कुछ नहीं ईमान, वो शानी सो कॉल्ड फ्रेंड बिलावजा के कमेंट्स करता है। आज तो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा था, मुझे गुस्सा आ गया। आरिफ देखिए, मेरी बात सुने प्लीज। आइंदा आप मेरी वजह से किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह के लोगों की कंपनी से इज्तिनाब करें। क्योंकि कहते हैं ना कि a man is known by the company he keeps। ठीक कहा तुमने, इससे दोस्तों से बेहतर है कि बंदा अकेला ही रहे। ऐसे दोस्ती गलत कामों पे उकसाते हैं। नहीं, सिर्फ बुरे दोस्त, वरना एक अच्छा दोस्त तो आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं होता है। अब वो जो आपके दोस्त है अली, उसको ही देख लें आप, कितनी इज्जत से पेश आता है आरिफ। वो सही कह रही हो। सही कह रही हूँ ना? तो बस अब मुझसे प्रॉमिस करें कि आइंदा आप मेरी वजह से किसी से नहीं लड़ेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। अच्छा चलो जाओ, और ध्यान से जाना, मैं रात को घर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, तो खाने में क्या खाएंगे? ऐसा करते हैं कि आज खाना कहीं बाहर खाते हैं। ओके, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
कर्टन ऑफ कर दे मामा। बेटा क्या हो गया है? कल रात से तुमने कुछ खाया नहीं है, कमरे में बंद हो। प्लीज मामा लीव मी अलोन। मगर क्यों बेटा, हुआ क्या है? हुआ क्या? ये पूछे मामा कि क्या कुछ नहीं हुआ। आप और डैड अच्छे से जानते हैं कि मैं हारिब को कितना पसंद करती हूँ और उससे हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन हारिब वो मुझे पसंद नहीं करती। वो डेफिनेटली किसी और में इंटरेस्टेड है। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मुझे अवॉइड करता है मामा। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले अगर बता भी देती तो क्या कर लेते आप लोग मामा? जैसे अब तक कुछ नहीं कर सके। अंबर, अंबर,